हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ा, जो कि गजनवीद एम्पायर का सबसे पावरफुल रूलर था। महमूद ऑफ गजनी ने 998 एडी से लेकर 1030 एडी तक रूल किया, और हमने ये भी देखा था कि 1015 एडी में इसने हिंदू शाही डायनेस्टी को ख़त्म करके पंजाब तक के रीजन्स को कैप्चर कर लिया था। महमूद ऑफ गजनी के रूल के दौरान गजनवीद एम्पायर का टेरिटोरियल एरिया कितना था वो हम यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। इनफैक्ट हिंदू शाही डायनेस्टी की भी पूरी टेरिटरी इन्होंने 1015 एडी तक कैप्चर कर ली थी। इस इवेंट के अगले 10 सालों तक यानी 1015 एडी से लेकर 1025 एडी तक का जो पीरियड है, इस दौरान महमूद ऑफ गजनी मात्र दो चीज़ों में बिजी रहा। एक तरफ ये सेंट्रल एशियन ट्राइब से लगातार लड़ाइयों में व्यस्त रहा, और दूसरी तरफ इन 10 सालों में इसने भारत में 17 रेड्स कंडक्ट की, और इन रेड्स में लूटे हुए धन का इस्तेमाल सेंट्रल एशियन तुर्किश ट्राइब्स के अगेंस्ट किया गया। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया की वो मेन ट्राइब जिसके साथ महमूद ऑफ गजनी की लगातार लड़ाई हो रही थी, वो तुर्किश ट्राइब थी, शेलजुक ट्राइब। तो यही थे महमूद ऑफ गजनी के रूल के दौरान हुए मेन इवेंट्स। इसके बाद 1030 एडी में महमूद ऑफ गजनी की डेथ हो गई। गजनवीद एम्पायर महमूद ऑफ गजनी की डेथ के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, लगभग 1190 एडी तक। बट महमूद ऑफ गजनी के सभी सक्सेसर्स वीक थे, ऐसे में गजनवीद एम्पायर भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। चलिए अब मैप के थ्रू आगे के इवेंट्स को कवर करते हैं। देखिए, ये है वो टेरिटोरियल एरिया जो कि महमूद ऑफ गजनी के रूल के दौरान गजनवीद एम्पायर का हुआ करता था। बट वीक सक्सेसर्स के चलते सेंट्रल एशियन तुर्किश ट्राइब शेलजुक्स ने खुरासन और सिस्तान वाले रीजन्स को कैप्चर कर लिया, और गजनवीद एम्पायर लगातार श्रिंक होने लगा। इनफैक्ट शेलजुक एम्पायर उस समय इतना पावरफुल किंगडम बन के उभरा कि उसने अब्बासीद कैलिफेट की भी कुछ टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लिया था, जैसे कि सीरिया और जॉर्डन वाले रीजन्स। आप देख सकते हैं कि सीरिया, ईरान, ट्रांसऑक्सेनिया और खुरासन जैसे एरियाज अब सीधे शेलजुक एम्पायर के कंट्रोल में थे, और अब इनकी नज़र थी गजनवीद्स के बचे कुचे टेरिटोरियल एरिया पर, और इसीलिए 1040 एडी में इन्होंने गजनवीद्स के ऊपर भी फिर से अटैक किया। गजनवीद और शेलजुक्स के बीच जो बैटल हुई थी उसका नाम है डनडनाकन। इस बैटल में शेलजुक्स ने गजनवीद्स की पूरी टेरिटरी एक्वायर कर ली, एक्सेप्ट गजनी और पंजाब वाला रीजन। अब आप मैप में देख सकते हैं कि गजनवीद्स अब एक बहुत ही छोटे एरिया में सिकुड़ कर रह गए थे। बट ध्यान रहे कि उधर शेलजुक एम्पायर के लिए भी मुश्किलें कम नहीं थी। सेंट्रल एशिया से लगातार एक के बाद एक तुर्किश ट्राइब्स उन पर अटैक करते जा रहे थे। इनमें से कुछ तुर्किश ट्राइब्स बुद्धिज़्म को मानती थी और कुछ का रिलीजन था पगान। इन तुर्किश ट्राइब्स के लगातार अटैक्स ने शेलजुक एम्पायर को वीक कर दिया था, और देखते ही देखते शेलजुक एम्पायर की पावर पूरी तरह से ख़त्म हो गई। यानी अब इस रीजन में कोई भी बड़ी पावर मौजूद नहीं थी, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था। इस पावर वैक्यूम को भरने के लिए तुर्किश ट्राइब्स इस रीजन में एंटर करने लग गई। जिस तुर्किश ट्राइब ने इस रीजन को ऑक्यूपाई किया उनका नाम था ख्वारिज़मी। इसके अलावा एक और डायनेस्टी थी जिसने इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि इस रीजन में कोई भी बड़ी टेरिटोरियल पावर नहीं है। इस डायनेस्टी का नाम है घुरीद्स। घुरीद्स एक्चुअली गजनवीद एम्पायर और शेलजुक एम्पायर में वसल के रूप में काम करते थे, यानी इनके रूल के दौरान ये फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। लेकिन जब ये दोनों एम्पायर्स वीक हो गए तो इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश किया जिसकी कैपिटल थी घोर। ये जो रीजन है घोर, ये बेसिकली अफगानिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में है, और घुरीद डायनेस्टी के रूलर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर था उसका नाम है अला अल दीन हुसैन, जिन्हें जहान सोज भी कहा जाता है। जहान सोज का मतलब है द वर्ल्ड बर्नर, यानी जिसने दुनिया को जला दिया हो। इन्हें वर्ल्ड बर्नर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। बात यह है कि अला अल दीन हुसैन के भाई को गजनवीद एम्पायर के राजा ने बंदी बना लिया था, और बंदी बनाए जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, और इस चीज़ का बदला लेने के लिए अला अल दीन हुसैन ने गजनवीद की कैपिटल गजनी को पूरी तरह से जला दिया था। कहा जाता है कि गजनी शहर 7 दिन और 7 रातों तक जलता रहा था, और इसीलिए इनका नाम जहान सोज पड़ गया। तो अब इस डिस्कशन के बाद आप ये बात समझ चुके होंगे कि इस रीजन में दो मेजर पावर बन गई हैं, ख्वारिज़मी और घुरीद्स। इनफैक्ट घुरीद डायनेस्टी ने ही गजनवी डायनेस्टी का पूरी तरह से सफाया कर दिया था, और इसका सीरीज ऑफ इवेंट्स कुछ इस तरह से है कि 1173 एडी में घुरीद्स ने गजनवीद से गजनी छीन लिया, और उसके बाद 1190 एडी में घुरीद्स ने गजनवीद को पंजाब से भी बाहर कर दिया,
और ले देकर यही 2 रीजन्स गजनवीज़ के पास बचे हुए थे, जहाँ से उन्हें अब निकाला जा चुका था। यानी गजनवीज़ का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है और उन्हें 1190 AD में घुरीद्स ने रिप्लेस कर दिया है। अब अगर हम लोग मैप पर नज़र डालें तो आप साफ तौर पर देख पाओगे कि घुरीद्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो वेस्ट में अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड कर पाएँ, क्योंकि ख्वारिज़मी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम है। इसीलिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचा और वो ये कि वो इंडिया पर अटैक करें और अपनी टेरिटरीज़ को इंडिया की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश करें। बट आपको पता है कि उस समय इंडिया में राजपूत एक्टिव थे और उनमें भी जो सबसे पावरफुल रूलर था वो थे चौहान्स। यानी अब घुरीद्स और चौहान्स में लड़ाई होने का वक्त आ चुका है और इस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ तराइन, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सटावा।